तो भाई बात ऐसा है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हो या चाहते हो कि मेरा बच्चे का भविष्य उज्जवल और अच्छा हो या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी देश के लिए प्रेम है, तो इस वीडियो को जरा गौर से देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो आपको हम बताने वाले हैं वो आप अगर ध्यान से देखिए तो आप इसको इस देश की सच्चाई का आपको पता चलेगा। दोस्तों इस देश में चाहे जिसकी भी सरकार आ जाए, चाहे मोदी जी की आए या फिर राहुल गांधी की आए या फिर किसी और का, चाहे इस देश में जितने भी क्रांतिकारी लोग आते रहे, चाहे वो ध्रुव राठी हो, खान सर जैसे अच्छे टीचर हो या फिर विपिन सर हो या रवीश कुमार जैसे अच्छे अच्छे पत्रकार आ जाए, फिर भी इस देश के गरीब जनता के बच्चे या मिडिल क्लास के जनता के बच्चे का भविष्य उज्जवल 99% का गारंटी है कि नहीं होगा, क्योंकि इस देश का जो कारनामा है वो आपको हम सामने बता रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल या मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ के मंत्री के बच्चे विदेश के कॉलेज में पढ़ते हैं और यहाँ के जो गरीब मिडिल क्लास और गरीब जनता के जो बच्चे होते हैं वो मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। वो छोटी सी उम्र में ही काम करना उनको पड़ता है क्योंकि उनकी परिवार का जिम्मेदारी होता है। क्योंकि दोस्तों जिस देश में वैज्ञानिक के जगह ढोंगी बाबा का विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को पागल बना रहा है। दोस्तों ढोंगी बाबा के चलते हाथरस काटने जैसी समस्या आती रहती है, लोग मरते रहते हैं, फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते और बार बार वही गलती रिपीट होता रहता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्योंकि दोस्तों सहारा इंडिया नाम से कंपनी खुलता है, उसमें लाखों करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, मेहनत और खून पसीने के, और जिनका प्रचार इंडियन टीम के जर्सी पर होता है, यहाँ पे इंडियन टीम के जर्सी पर होता है, करोड़ों लोगों का भरोसा होता है कि ये एकदम सही कंपनी है और ये कंपनी का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं और यहाँ के सरकार निकम्मी की तरह बैठी रहती है, यहाँ के पुलिस प्रशासन निकम्मी की तरह बैठी रहती है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ कोई गरीब किसान अगर लोन ले ले, चाहे 10,000 का लोन ले चाहे 1 लाख का लोन ले, तो उसका घर है उसको गरियाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसका जमीन हड़प लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ का यही हाल है, तो इस देश में और क्या ही हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं दोस्तों, जब इस देश में किसी मंत्री का गाड़ी किसी आम आदमी की वजह से रुक जाता है तो उस आम आदमी पे कार्रवाई बैठाया जाता है, उस आम आदमी के पीछे बहुत सारा कार्रवाई किया जाता है कि ये क्या है, ये आतंकवादी तो नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर किसी अमीर आदमी का बेटा गरीब आदमी के 4 व्हीलर से मार के चक्कर से उसको गोर हाथ तोड़ देता है, उसकी जान ले लेता है, फिर भी दोस्तों उसको कानून की तरफ से कोई सजा नहीं होती है, मात्र उसको एक एप्लीकेशन लिखने की जरूरत पड़ती है। तो भाई देश का सच्चाई है दोस्तों इस देश में 2 ही जाति और धर्म है, अमीरी और गरीबी का, और किसी का नहीं होता है। दोस्तों इस अगर देश में आप अमीर है तो हर चीज सही है, अगर आप इस देश में गरीब है तो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में यहाँ के जितने भी बड़े बड़े मंत्री है वो आपको लगा के मार देंगे। दोस्तों जिस देश में एक बार सांसद बनने पर किसी मंत्री को जिंदगी भर पेंशन दिया जाता है, वहीं पे दूसरी तरफ देश के सेवा करने वाले जवान अपना जान दांव पर लगा के वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, उसके लिए सिर्फ 4 साल की नौकरी होती है और रिटायरमेंट बाद उसको पेंशन भी बंद किया जाता है। तो इस तरह के यहाँ के हालात है और इस तरह के हालात होने के बावजूद यहाँ की जनता जाग नहीं रही है। यहाँ पे मुर्गा और दारू के नाम पर वोट देती है, अपनी जाति और धर्म देकर वोट देती है। दोस्तों जिस सरकार के शासनकाल में युवाओं के पास जॉब नहीं है और वहाँ के सरकार मंदिर और मस्जिद बना रही है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर युवाओं को भड़का रही है, उस देश का क्या ही हो सकता है। दोस्तों जिस सरकार के शासनकाल में किसी त्योहार या पर्व की तरह हर बार पेपर लीक होता है, हर बार छात्रों का जिंदगी बर्बाद होता है, हर बार उसकी भविष्य के साथ खेला जाता है, वैसी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये इतना ही नहीं, अभी आपको जो भी बात बताएंगे वो कृपया ध्यान से सुनिएगा। जिस सरकार के शासनकाल में हजारों रेप और मर्डर जैसी केस पेंडिंग है, पीड़ितों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिस सरकार के शासनकाल में संविधान के चौथे पिलर मीडिया जो पूरी तरह से बिक गई, उस मीडिया से आप क्या उम्मीद करते हो कि ये मीडिया सही खबर आप तक पहुंचाएगी। दोस्तों जिस देश में एजुकेशन पर 18% टैक्स सरकार द्वारा लगाया जाए तो वहाँ के गरीब जनता कैसे पढ़ पाए, वहाँ के मिडिल क्लास और गरीब जनता का भविष्य उज्जवल कैसे हो पाए। जिस देश का रोल मॉडल खुलेआम गुटखा और पान मसाला का एड्स करता हो, उसका प्रचार करता हो, उस देश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई कुल मिला के बात ऐसा है ना कि आप अपना जिम्मेदारी अपने हाथ में रखिए, आप अपने बच्चे का जिम्मेदारी आपके हाथ में। कोई सरकार, कोई नेता या कोई भी विधायक आपके बच्चे का भविष्य सुधार नहीं सकता, आपके बच्चे का आपका भी भविष्य सुधार नहीं सकता। तो जो भी करना है आप अपने से करिए। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाएगा।
और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, आपका ध्यान आपको खुद रखना है, किसी मंत्री या किसी नेता के भरोसे नहीं रखना है। आपका बच्चे का भविष्य आप ही के हाथ में है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते, उम्मीद है कि आप बात को समझ गए हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।